उन्होंने वैसे ही कहा है कि, और अभी भी कह रहे हैं कि हम अपने नेटवर्क पे ज़्यादा काम करेंगे। अपने असल में इलॉन मस्क साहब ने एक ट्वीट करा था, पोल करा था, पोल में 52% लोग फेवर, बहुत पार्टिसिपेंट्स थे उस पोल में, 52% फेवर में थे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को वापस लाया जाए, तो वही उनका अकाउंट खोल दिया गया, जो सस्पेंशन था उसे हटा दिया गया। पर उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया। मेरे को लगता नहीं ट्वीट करेंगे, तुम सस्पेंड करो, तुम बुलाओ, नखरे उखरे दिखाएंगे, एकदम से एक्सेप्ट कर लेंगे। हाँ, जैसे मैं मरा जा रहा था कि मेरे को, हाँ ये बात भी है, थोड़ा सा भाव खाएंगे, उसके बाद हम कहाँ भटक गए, क्या करें। ट्रम्प साहब आने में एक्साइटमेंट था, लेकिन ग्लोबली मूड कैसा है? देखिए, ग्लोबली मूड तो मैं कहूँगा अच्छा है। अच्छा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वीकेंड के दौरान, मतलब वीकेंड क्या, फ्राइडे को ही 2-3 लोग और घूम रहे थे फेड वाले और डरा रहे थे सबको, लेकिन बाजार डरा नहीं। इंटरेस्टिंग था कि फ्राइडे को बाजार डरा नहीं। एक डराता है, एक मनाता है, एक पुचकारता है, ऐसा हो रहा है। 3 थे उसमें, 2 डरा रहे थे। हाँ। एक ने नहीं डराया, एक ने कहा डिवाइडेड सा है, समय आ गया है कि आप स्लो करें। हाँ। लेकिन 2 ने कहा नहीं भी 75 एक करते रहे थे। ये बात हो रही थी। तो डर कौन रहा था? डर वो रहे हैं जो नैस्डैक वाले हैं। देखो नैस्डैक एकदम फ्लैट, देखो जो शेकी ग्राउंड पे वो डरेगा, तो वो लोग थोड़ा सा डरे, लेकिन बाकी कोई नहीं डरा। डाउ के कंपोनेंट वाले, S&P वाले नहीं डरे, और बाजार एकदम ऊपर की तरफ बंद हुआ, ग्रीन बंद हुआ। तो इसको आप मोटे तौर पर ये कह सकते हैं कि ये सब बातें, मुझे लगता है बाजार अब समझ चुका है, ठीक है, आपको जो करना है आप करिएगा। रादर अब तो ये बातें निकल के आ रही हैं कि जो अक्टूबर 12 को लो बना था S&P का, वो बॉटम है। बेयर मार्केट रैली है और ईयर एंड तक 4300 का लेवल छू सकता है S&P। तो यहाँ से काफ़ी बड़ी रैली अभी भी ईयर एंड में हो सकती है। चूँकि ये हफ्ता छोटा है, थैंक्स गिविंग की छुट्टी है थर्सडे को, फ्राइडे को 1:30 बजे 1 बजे तक ही मार्केट अमेरिका का रहेगा, तो इफेक्टिवली 3 दिन आप मान के चलिए, और बुधवार को भी बहुत लीन ट्रेड होने की संभावना है। तो ट्रंकेटेड वीक में बहुत ज़्यादा आप होप ना रखें, और कोई बहुत बड़ा डेटा भी नहीं आना इस वक्त, इस समय। लेकिन यहाँ से आगे जाते हुए फिर आपको बहुत नंबर्स दिखेंगे, क्योंकि हम लोग उस तरफ पढ़ेंगे जब दिसंबर का फर्स्ट वीक आएगा, और वहाँ पे फिर बहुत सारे नंबर्स आने हैं, और 14 तारीख को मीटिंग होनी। लेकिन मार्केट मोटे तौर पे इसको डाइजेस्टेड है। प्रॉब्लम सिर्फ एक है, हम खुश हो कि दुखी हो, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। क्रूड इतना नीचे आ रहा है और भारतीय बाजार चल नहीं रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? अटक क्यों रहे हैं? हमें फील नहीं आ रहा ना क्रूड नीचे होने का। आप पंप पे घटाओ तो फील आएगा। ओहो, फील कैसा है? सिर्फ आंकड़ों में दिखता है। वो क्या है, नोशनल प्रॉफिट नोशनल लॉस चल रहा है, बिग पिक्चर नहीं देख रहे आप। बिग पिक्चर दिखती कहाँ है? रोज की दिक्कत है। $88 पे आ गया। हाँ। अब तो घटाओ दाम। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह कि OMCs भी नहीं चल रहे हैं। हाँ, इस बात पे उनको रहेगा, खबर देते रहे तो किस तरह के लॉसेस हो गए, उसकी भरपाई लॉसेस तो भयानक है। तो क्रूड के गिरने से भारत को कितना फायदा होगा मुझे पता नहीं, क्योंकि कोई इम्पैक्ट ही नहीं आ रहा है। लेकिन क्रूड 2 रीजन से गिरा है। एक तो चाइना वाली खबर है ही है, पहली डेथ हुई कोविड रिलेटेड, एक कोविड डेथ हुई है 6 महीने बाद पहली बार, और केसेस बिल्कुल बढ़े हुए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो सब एज इट इज़ है, खूब बढ़े हैं, डर है डिमांड गिर जाएगी, इसकी वजह से क्रूड की मांग में बहुत तेज़ी से नीचे आ रहा है। लेकिन ये जो पिछले 3-4 दिनों में 6-7% की फॉल आई है क्रूड में, ये प्रोग्राम ट्रेडिंग का नतीजा है, जिसको एल्गो ट्रेडिंग भी कहते हैं, या टेक्निकल ट्रेडिंग की सर्टेन लेवल्स लगा रखे, आपने वहाँ नीचे गया तो एकदम से स्लिप हो गया। तो ये हो रहा है, लेकिन उसका फ़ायदा हमको मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिल रहा पता नहीं, आज हो सकता मिले। क्रूड की खुशी मनानी चाहिए नहीं। पर हिस्टोरिकली जब तक कच्चा तेल चलता नहीं है तब तक ग्लोबली मार्केट चलते नहीं। एक बेसिकली डिमांड है। हाँ, वो ग्लोबल इकोनॉमी का सेंटिमेंट पॉजिटिव जरूर हो सकता है हमारे लिए, लेकिन हमें जब बुल मार्केट रख दीजिए भारत के और क्रूड की चाल रख दीजिए जब तेज, हाँ, तो उसमें वैसे चाइना को, अब मुझे लगता है भारत बायोटेक को कोवैक्सीन दे देनी चाहिए। तो भारत बायोटेक तैयार है, ले लो। वो मान नहीं रहे, लेकिन ठीक है। ये इश्यूज है, कच्चा तेल नरम पड़ता हुआ, कच्चे तेल को कितना पॉजिटिव लेता है भारतीय बाजार, ये देखने वाली बात। इस समय तो एक अच्छा, इस समय एशिया का पैक दिखाइएगा प्लीज। हैंगसेंग के बाजार फिर से, वो खैर हैंगसेंग अपनी ही चाल चलता है, वो अच्छे खासे करेक्ट होकर कामकाज करते हुए नजर आ रहे थे। ठीक है, ये एशिया आपकी स्क्रीन पर। अब आज की, अच्छा, वो जो फेड की बात हुई थी, बॉस्टन की फेडरल रिजर्व प्रेसिडेंट है सुजन कॉलिंस, वो कॉन्फिडेंस एक्सप्रेस कर रहे हैं कि पॉलिसी मेकर्स इन्फ्लेशन को टेम कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट को ज्यादा डैमेज करे बिना। तो अच्छा स्टेटमेंट था। सेंट लुई के फेड प्रेसिडेंट जेम्स बुलार्ड साहब बोले कि पॉलिसी रेट्स अभी भी अपने जोर, अच्छा, इन्होंने तो बहुत एग्रेसिव कमेंट्री दी बुलार्ड साहब ने। बुलार्ड साहब कह रहे हैं फेड फंड रेट्स कुड गो इन द रेंज ऑफ 5% to 7%। जो बाजार एंटिसिपेट कर रहा था उससे ज्यादा हॉकिश अब वो कमेंट्री आती हुई। तो मिला जुला रुझान है,
पर इसको ज्यादा रीड नहीं करने का, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, हमें तो डेटा देखते रहना है। जब फेड को ही नहीं पता करना क्या है। शुक्रवार को आवाज अड्डा किया था इसमें, तो अनुराग सिंह आए थे यूएस से। यूएस वाले, तो हमने कहा ये क्या आपके यहाँ चलता रहता है, प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को ये इधर बोल रहा है उधर बोल रहा है। बोला हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, डिस्क्लोजर देते तो हमारा बायस भी आपको पता है कि हम किस बायस के हैं। अगर हम डेमोक्रेट वाले अपॉइंटी हैं तो हम ऐसे बोलेंगे, अगर हम रिपब्लिकन अपॉइंटी हैं तो हम ऐसे बोलेंगे। तो बोला हम लोग डेमोक्रेटिक, हम बोलते रहते हैं ऐसे। हेज कर लिया उन्होंने। तो ये अब इसलिए बहुत ज्यादा इन वॉइसेस पे मत जाए, क्योंकि बहुत मिक्स्ड आ रही है। फेड क्या करेगा, आई एम श्योर फेड को भी नहीं पता है फेड कितना एग्रेसिव हो सकता है, कब तक इन्फ्लेशन टेम होगा। तो एज वी गो डेटा के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, और डेटा को एनालाइज करने के लिए नीरज जी बगल में बैठे हुए हैं। पर इस समय हल्की सुस्ती, कंसोलिडेशन का मूड क्लियरली अपरेंट स्क्रीन्स पर। ऐसे में वीरू कैसे अप्रोच करें? अच्छे मोमेंटम के बाद लास्ट वीक ऐसे ही था, दायरे में वॉलेटाइल था, लेकिन बहुत सीमित दायरे में पूरा हफ्ता बाजार था। मेरे ख्याल से महज 200 पॉइंट के आसपास निफ्टी की रेंज रही थी पूरे वीक की। इस तरह की खामोशी के बाद अब हम एक्सपायरी वीक में आके खड़े हो चुके हैं। क्या कह रहा है डेटा पॉइंट्स, कैसे अप्रोच करना है, और आज के लिए स्ट्रैटेजी क्या होगी निफ्टी बैंक की वीरू?